नमस्कार, मैं आपका अपना एआई न्यूज एंकर और आप देख रहे हैं तेवतिया न्यूज चैनल, हमेशा सच वो के साथ। खड़े होते ही एकदम से गाड़ी वाड़ी को फेंकने लगा। वो ना एकदम बस पे भी धक्का दे रहा था, उसको झटका हो रहा था, हमको हम लोग को भी लग रहा था कि हम गिर जाएंगे। मैं बता नहीं सकता मैम कि उस 5.5 घंटों में मैं 5.5 लाख बार मरा हूँ। ये वीडियो पिछले कुछ दिनों से वायरल है। हाथी अमूमन शांत दिखते हों, लेकिन जब भड़क जाएं तो फिर उनका ये रूप भी देखने को मिलता है। ये वीडियो बिहार के सारण जिले के भुइली गांव का है, जहां 12 अक्टूबर को एक धार्मिक जुलूस निकला था और इन दोनों बच्चियों को इसी जुलूस के दौरान हाथी की सवारी करने का मौका मिला। मेरे को पापा प्रॉमिस कर रहे थे कि तेरे को बिठाऊंगा, और क्योंकि मैं उस समय बैठी नहीं थी, क्योंकि मैं उस समय छोटी थी तो नहीं बैठी थी, तो पापा हम लोग को प्रॉमिस कर बिठाऊंगा, फिर और बिठाए भी। उतने टाइम एकदम खुश थे, हम लोग एक्साइटेड थे कि हम लोग जाएंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, मतलब उस पर बैठ के मस्त बातें करेंगे, है ना, पापा वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये मौका इतना डरावना साबित होगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। दोनों बच्चियां जैसे ही हाथी पर चढ़ीं, हाथी भड़क गया। सड़क पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद हाथी जंगल की ओर भाग गया। हाथी के भड़कने से लेकर 5 घंटे तक ये दोनों बच्चियां हाथी पर ही सवार रहीं। और फिर वो गाड़ी को फोड़ने लग गया, और वो ना एकदम बस पे भी धक्का दे रहा था, उसको झटका हो रहा था, हमको हम लोग को भी लग रहा था कि हम गिर जाएंगे, हमको कुछ हो ना जाए। मेरे पापा को भी टेंशन हो रहा था कि मेरे बच्चे गिर ना जाए, मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए रह नहीं सकते हैं, इसीलिए वो फिर वहाँ पर एक तो पोल था, एक झटका में उसको गिरा दिया। फिर वो जंगल में गया। को ना तब समझ में आया जब पापा जी मुझे नहीं दिख रहे थे कि मेरे को तब समझ में आया कि मैं एक बड़ी बहन हूँ। इसको इतने अच्छे से मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने इसको अच्छे से ध्यान दिया, उसको कुछ लगा बट बचाया मैंने को मेरा। और ये भी मेरे से ज़्यादा, मेरे को कई गुना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है मुझसे। मेरे को ये लगता है कि अगर ये रोने लग जाती ना तो मेरा हिम्मत डाउन हो जाता। जब वो अंदर चले गया था, है ना, और कूद रहा था, इंसान को मार रहा था, तो थोड़ा डर अंदर आया। उसके बाद फिर मैंने पापा को सपोर्ट किया, इसलिए क्योंकि पापा जी बहुत रो रहे थे हम लोग के लिए। कभी 2 मिनट सेकंड भी नहीं रहे हम लोग के थे, वो तो 5 घंटे थे। हाथी का रुख अचानक महज 10 सेकंड के भीतर बदल गया, जो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। खुशी का माहौल अचानक गमगीन हो गया, क्योंकि बच्चे मेरी तरफ अचानक घबरा कर देखने लगे कि पापा यह क्या हुआ। फिर मैंने अचानक से, मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो मैं नज़दीक गया हाथी के और मैंने अपने बच्चों को थंब दिखाई, इशारा किया। जो महावत थे उन्होंने प्रयास किया, वहाँ पर वो कामयाब तो हो गए कि चलो हम जंगल में काबू कर लेंगे, लेकिन जंगल में हाथी की ही सब चल रही थी, महावत की एक नहीं चल रही थी। मुकेश भारती अपनी बच्चियों के साथ छत्तीसगढ़ के कोरबा में रहते हैं। दुर्गा पूजा के मौके पर वो अपनी बच्चियों के साथ अपने गांव आए हुए थे। वहीं उनकी पत्नी छत्तीसगढ़ में ही है। मैं बता नहीं सकता मैम कि उस 5.5 घंटों में मैं 5.5 लाख बार मरा हूँ, 5.5 लाख बार जिंदा हुआ। हर पल यह लगता था कि मैं क्या अपने बच्चों को खो दूंगा क्या, लेकिन फिर मुझे ये लगता था कि आज तक तो मैंने लौरों की हेल्प ही किया है, तो मेरे साथ शायद ऐसा भगवान ना करे। हाथियों के इस तरह के जुलूसों में शामिल होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पेटा की खुशबू गुप्ता इस संबंध में कहती हैं, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, जो कि भारत का वन्य सुरक्षा कानून है, उसमें हाथियों को टाइगर के समान शेड्यूल 1 में सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन इसी अधिनियम के एक अन्य प्रावधान के अनुसार हाथियों को प्राइवेट लोगों द्वारा लाइसेंस लेकर बंदी बनाकर रखा जा सकता है। आज के समय में जहां हमारे पास गाड़ियां और अन्य संसाधन हैं, हमें हाथियों को बंदी बनाकर उनके घरों से उनको चुराकर ट्रेनिंग देकर क्रूअल तरीके से उनका इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है। इस घटना में हाथी के पैर से कुचलकर एक शख्स की मौत हो गई थी। अब स्थानीय प्रशासन ने अखाड़ा जुलूस के 21 आयोजकों सहित 200 अज्ञात लोगों पर एकमा थाने में एफआईआर दर्ज की है। इसमें तत्काल एफआईआर किया गया है। आयोजन समिति के सदस्यों, जो अध्यक्ष थे और उनके जो सदस्य हैं, सबों पर एफआईआर कर दिया गया है
चूँकि जुलूस में जो जानवर थे, हाथी और घोड़ा, ऊँट, ये सब लाने की अनुमति नहीं थी और बिना अनुमति के वो ले आए थे। हाथी जब भड़का तब ये दोनों बच्चियां हाथी पर सवार थीं। तब 2 महावत भी मौजूद थे, इसलिए इन दोनों के साथ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन 4-5 घंटे तक इन दोनों बच्चियों ने जिस तरह की हिम्मत दिखाई, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। फिर हाथी पे बैठेंगी कभी? हाँ, अब तो और अच्छा हो गया। अब तो पता चल गया है ना कि कैसे उसको करना है, कैसे करना है और कैसे अब बैठने का है। फिर वो